सभी बच्चों और साथियों को नमस्कार। साथियों, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 फिजिक्स का जो पेपर है उसके जो ऑब्जेक्टिव है उन ऑब्जेक्टिव को हम एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। टोटल 4 प्रश्न इसमें दिए हैं। प्रत्येक प्रश्न में 7 क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव से। उन सभी को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास में है, सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 माइक्रोकूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती बताना है। इसमें सही आंसर आएगा 6.25 गुणित 10⁻12। ये चारों आंसर इसमें से गलत है। यदि 1 कूलम आवेश यदि आता क्वेश्चंस तो बी वाला आंसर सही आएगा 6.25 गुणित 10⁻18। लेकिन इसमें माइक्रो कूलम दिया है। माइक्रो का मतलब ये होता है 10⁻−6 कूलम। तो 18 में से यदि 6 को हम माइनस करेंगे तो 10⁻12 आएगा। यानी सही आंसर हमारे पास में आएगा 6.25 गुणित 10⁻12। दूसरा क्वेश्चन से, किसी विद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है। यदि द्विध्रुव दिया है तो 1/r³ आएगी। सी वाला आंसर सही है। और यदि इसी क्वेश्चन में यदि बिंदु आवेश यदि दिया जाता है तो बी वाला आंसर सही आता। थर्ड क्वेश्चन से, समविभव पृष्ठ और विद्युत रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। चौथा क्वेश्चन से, धन आवेश कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है तो छड़ का आवेश घटेगा, क्योंकि आवेश उसमें भी चले जाते हैं, इसलिए आवेश जो होता है वो घट जाता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। देखो, इसमें दोनों में अर्धचालक में भी ताप बढ़ाते तो प्रतिरोध घटता है और विद्युत अपघट्य में भी इसी प्रकार से प्रभाव होता है। ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है। ये दोनों आंसर सही है इसमें। छठे वाला, किसी चालक में विद्युत का जो प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से होता है चालक में। सातवां क्वेश्चन से, ए क्षेत्रफल वाली कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर रखी है। यदि समांतर रखी है तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा। उस कंडीशंस में इसमें सही आंसर बी वाला आएगा 0। यदि इसको हम 90 डिग्री से घुमा देते तो समांतर हो जाती है, जिससे cos 0 मान आता है और cos 0 का मान 1 होता है। और उस कंडीशंस में इसका सही आंसर बी ए cos थीटा होता है और थीटा का मान यदि 0 डिग्री रखेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी सही आंसर बी ए हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वायु में एकांक धन आवेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स एक गास की प्रमेय होती है। फाई = 1/ε0 गुणित क्यू होता है। क्यू का मान यदि 1 रख देते हैं तो फाई हो जाएगा 1/ε0 होगा। दो विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी दुगना कर देने पर उनके मध्य जो बल होता है वो F/8 हो जाता है। देखो, ये द्विध्रुव वाला है प्रश्न। यदि बिंदु आवेश वाला होता तो F/4 होता है, लेकिन द्विध्रुव में जो दूरी होती है वो 1/r³ होती है। तो 2 की घात 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो F/8 ये सही आंसर आएगा इसमें। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्युत धारा घनत्व जो होती है एक सदिश राशि होती है। जब किसी बैटरी को चार्ज किया जाता है तो उसके सिरों का विभवांतर ईएमएफ से कम होता है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को बोलते विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, ध्यान रखना। और इसका उल्टा जो होती है वो विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो यहाँ विशिष्ट चालकता आ जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये फैराडे का दूसरा नियम है, ध्यान रखना। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किसी गोले के अंदर 2 म्यू माइक्रोकूलम आवेश स्थित है। गोले के गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है 1/ε0 गुणित क्यू। क्यू की जगह हमारे पास 2 म्यू क्यू लिखना है आवेश। किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो बिंदु आवेश के कारण से जो होता है विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपवाह वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध पता होना चाहिए। I = NeAVD होता है।
एक तार की लंबाई के लंबवत 3 भागों में काट दिया जाता है तो टुकड़ों का समांतर क्रम में जोड़ने पर नए प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा। नया जो प्रतिरोध होता है वो आर डैश समानुपाती R/N² होता है। यदि n का मान तीन भाग यदि कर देते 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो नया प्रतिरोध R/9 होगा। इसको ध्यान रखना है, नया प्रतिरोध R/9 हो जाएगा। एक कुंडली में फेरों की संख्या अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली की लंबाई को दुगनी कर देते। कुंडली की लंबाई यदि दुगनी कर दे तो इसका प्रेरकत्व L/2 हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेरकत्व होता है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिनालिका का प्रेरकत्व जो होता है या कुंडली का प्रेरकत्व होता है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल ये लॉरेंज बल कहलाता है और इसका सूत्र होता है F=QB sin थीटा होता है। जब किसी खुले विद्युत परिपथ को बंद किया जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। ये प्रेरित धारा की दिशा होती है वो मुख्य धारा के विपरीत होती है। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है उसका मात्रक होता है टेस्ला, जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। और दूसरा चुंबकनशीलता, चुंबकनशीलता म्यू इक्वल टू होता है B/H। चुंबकीय प्रवृत्ति विमाहीन राशि होती है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। चुंबकीकरण की तीव्रता ये चौथे में एम्पियर पर मीटर आएगा इसमें। पाँचवें में चुंबकीय फ्लक्स φ=B.A होता है। छठे में चुंबकीय आघूर्ण एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, AM का स्क्वायर होता है। और ध्रुव प्राबल्य एम्पियर इंटू मीटर होता है, एम्पियर मीटर होता है। यहाँ अपान में लिखा है, इसको इंटू कर लेना। तो ये सही जोड़ी हमारे पास में है, पूरी सही जोड़ी। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो जाता है ऑब्जेक्टिव का। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।